हरि ओम तत्सत। रामायण महामाला के महारत्न श्री हनुमान जी। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। मारुतात्मजो श्री हनुमान जी महाराज रामायण के महामाला के महारत्न हैं। वस्तुतः श्री रामचरित्र का वर्णन श्री हनुमान जी के वर्णन के बिना अपूर्ण ही रह जाता है। वेद वेद्य परात्पर ब्रह्म में जो भक्तानुग्रह पर्वत को दशरथात्मज रूप में अवतीर्ण होने का निश्चय कर लेते हैं, तब शाश्वत शब्द ब्रह्म वेद राशि ने भी अपने इष्ट के दुर्लभ लोकोत्तर कल्याण गुण गणानुगान के लिए प्रचेताओं की संतान प्राचेतस वाल्मीकि द्वारा श्री रामायणात्मक अवतार धारण किया। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदाः प्राचे सदा से साक्षात रामायणात्मकम्। भारत में निवास करने वाले प्राय सभी प्रमुख लेखकों एवं ऋषि मुनियों द्वारा श्री राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन किया गया है। अतः वेद संहिता उपनिषद पुराण इतिहास महाकाव्य खंड काव्य नाटकादि साहित्य कृतियों में प्राय श्री रामचरित्र का वर्णन है, किंतु उन सब का मूल स्रोत तो वैदिक विभाग छोड़कर शेष सबका आधार विश्व की साहित्य श्रृंखला में केवल आर्षकृति वाल्मीकि रामायण आदि काव्य ही है। श्री रामचरितामृत का प्रवाह व्यास, अगस्त, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, काव्यशुंडी, शंकर आदि महाविभूतियों द्वारा पुराण निगमागम में प्रसिद्ध है। तथापि उन सब में प्रमुख प्रामाण्य वाल्मीकि रामायण ही है। भारतवर्ष एवं जीवायद्वीप वाली सुमित्रा तथा सुदूरवर्ती प्राच्य पाश्चात्य क्षेत्रों जापान, अमेरिका, चीन, पेरू, मेक्सिको आदि देशों में श्री राम कथा किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है। और श्री राम कथा अनुसंधान करने वाले आधुनिक विद्वानों ने उनके तुलनात्मक उद्धरण भी दिए हैं, किंतु उन साहित्यक अनुसंधानकों में कुछ ईसाई फादर कामिल वुल्के आदि ने दूसरे भेदों के आधार पर कुछ प्रकृति
करने अथवा वाल्मीकि रामायण के वर्णनों को कहीं प्रचित, कहीं असंगत और अप्रामाणिक कहने का साहस भी किया है। यह सब मिथ्या प्रयास दुर्भावनापूर्ण और भारतीय तथा विशेषतः आर्य इतिहास को विकृति रूप देकर ईसाईयत के प्रचार का एक सूत्रपात मात्र है। वस्तुतः किसी देश और किसी भाषा के श्री राम कथा आदि कवि वाल्मीकि द्वारा वर्णित श्री राम कथा का केवल छाया चित्र मात्र है। उन सब का प्रामाण्याधार केवल वाल्मीकि रामायण ही है। और यहाँ भी वर्णन भेद है, वह उनकी भ्रांति मूलक अथवा दुर्भावना प्रेरित वृत्ति का परिचायक माना जाता है। भारतीय साहित्य में कालिदास, भवभूति, तुलसीदास, रामदास, समर्थ आदि सभी लेखकों ने वाल्मीकि को श्री रामचंद्र के संबंध में परम प्रमाण माना। इसी प्रकार श्री हनुमान जी के संबंध में भी वाल्मीकि रामायण ही परम प्रमाण है। दूसरे अपना बुद्धि कौशल लगा सकते हैं, परंतु हनुमान कौन है, क्या है, किस स्वभाव अथवा योग्यता से युक्त है, इन सब में तो अंतिम आधार महर्षि वाल्मीकि के भ्रम प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाठवादी समस्त पुण्यों से असंस्पृष्ट आर्षवाणी की है। अतः श्री वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य मात्र न होकर इतिहास ग्रंथ भी माने गए। इस सामान्य उपकथन के अनंतर और श्री हनुमान जी का जो चित्र महर्षि वाल्मीकि ने दिया है, उनके कुछ अंश सार रूप में अवलोकन करने का प्रयत्न किया जाता है। परब्रह्म श्री राम के मानव अवतार में अपनी महनीय भूमिका निभाने के लिए अन्य सभी देवताओं के समान श्री हनुमान जी भी वानर योनि में प्रकट हुए। यह वानर जाति मनुष्यों में आदिवासियों की कोई जाति नहीं थी। इस संबंध में महर्षि वाल्मीकि ने किसी संदेह का अवकाश नहीं छोड़ा है। उन्होंने वानर शब्द मात्र न देकर कपि, शाकामृग, प्लवंगम, हर्यक, पिंगार, हरिशार्दूल, आदि अनेक पर्यायवाची शब्दों से लांगूल एवं पुच्छयुक्त प्राकृत वानरत्व को स्पष्ट कर दिया है तथा पुच्छ के विविध रूपों और प्रयोगों का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रायः सर्वत्र से हनुमान जी की बुद्धि प्रखरता की प्रशंसा की है और उन्हें बुद्धिमतांबर आदि विशेषणों से सम्मानित किया है।
किंतु भगवान श्री राम के प्रथम मिलन में वास्तविक कपि रूप को छिपाकर भिक्षु रूप धारण करने की भूल को उन्होंने कह ही दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं, कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षु रूपम ततो भेदे सद्बुद्धि दया कपिल। वाल्मीकि जी कहते हैं, कभी स्वभाव की सत्ता को कहे बिना महर्षि नहीं रह सके। आगे जो शब्द गए हनुमान जी की बुद्धि की प्रशंसा ही करेंगे। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक में मंद मोह वसो कुटिल हृदय अज्ञान, इन शब्दों में वर्णन किया है। शरण जाते समय भी सर्वांतरात्मा श्री राम से जुड़ाव महर्षि को ठीक नहीं लगा, इसलिए यथावत वर्णन भी कर दिया। हनुमान जी को भी इस भूल का अनुभव हुआ और भिक्षु रूप त्याग कर उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। प्राप्तो हम प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानां हनुमान नाम वानरः तस्य मां सजीवं वित्तं वानरं पवनात्मजम्। वानर शरीर में रहने के कारण कभी कभी वानर प्रकृति भी प्रपुष्टित हो उठती है। इसके प्रदर्शन का वर्णन समय समय पर वाल्मीकि जी ने किया है। जैसे जब लंका में रावण के अंतःपुर में मंदोदरी को देखकर श्री हनुमान जी को सीता दर्शन का भ्रमात्मक आनंद हुआ, तब तत्काल कपि प्रकृति उनकी खूब पड़ती। आस्फोटयामासो कुटुम्ब वृक्षं नंदचक्रेण जगौ जगाम स्तंभानरोहं निपात भूमौ ददर्श यनुतां प्रकृति कबीराम। बानर की प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जोर जोर से पूंछ को पटकना, चूमना, चिल्लाना, कूदना, खंभों पर चढ़ना आदि आरंभ कर दिया, किंतु उनकी यह अवस्था कुछ ही क्षण में शांत हो जाती है। अब धोय जाताम बुद्धिम बहुवास चितस्तदा। ये सीता जी हैं, ऐसी भ्रमात्मक बुद्धि का त्याग कर श्री हनुमान अपने स्वाभाविक गांधीर्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जानकी जी का अशोक वाटिका में दर्शन करके भी वे चिंताग्रस्त हुए। उस समय उनका स्वाभाविक तेज उद्बुद्ध हो गया था। अतः ऋक्षराज जांबान के स्तुत्यात्मक उद्बोधन के साथ साथ श्री हनुमान जी बढ़ते गए। यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मात्र नहीं, प्रस्तुत अमोघ प्रत्युतो अमोघ ऋषि साप की निवृत्ति मात्र है, जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया है। अमोघ सापै सापस्तु दत्तो यस्य मुनिभिः पुरा नावेत्ता हि बलं सर्वं बलि तन्नरिमर्दनम्।
इस अमोघ ताप के फल स्वरूप श्री हनुमान जी सुग्रीव के साथ वाली के भय से इधर उधर भागते रहे। अंत में ऋषिमुख पर्वत पर मतंग ऋषि द्वारा बाली के साथ का ध्यान भी सुग्रीव को श्री हनुमान जी ने ही दिलाया। जहाँ श्री राम मिलन पर्यंत ये सब निश्चिंत होकर रहे। बुद्धि कौशल ज्ञान विज्ञान बल पराक्रम कार्य सिद्धि के भंडार श्री हनुमान जी पद पद पर अलौकिकता का परिचय देते हैं। महारत्न श्री हनुमान जी के गुणगणों का वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि के आधार पर बहुत विस्तृत है। एक सीमित लेख में अनंत समुद्र के कुछ कण अथवा कुछ चीटी मात्र ही दिए जा सकते हैं। अग्निसाक्षिक श्री राम मैत्री सुग्रीव के लिए हनुमान जी का ही वरदान है। वर्षा ऋतु के 4 मास बीतने पर भी सुग्रीव रुमा और तारा के साथ मधुपान में लीन रहे। उस समय भी उनका उद्बोधन श्री हनुमान जी महाराज ने ही किया। समुद्र तट पर बानर दल के पहुंचने से पूर्व स्वयं प्रभा के दर्शन के अनंतर सुग्रीव के पुत्र अंगदारी वानरों के प्रलाप करने पर श्री हनुमान जी ने ही अंगद को सामाजी के प्रयोग से मार्गदर्शन कराया। किंतु तब तक हनुमानना यविदितो देवो भुनक्ति के सिद्धांतानुसार अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित थे। जब समुद्र तट पर संपाति द्वारा अशोक वाटिका और सीता जी का पता बता देने पर भी बानर दल अपने सामने अत्यंत अनंत मकर दशा कीर्ण वरुणालय सागर को देखकर हतप्रभ हो रहा था। तो जामबान जी के द्वारा श्री हनुमान जी के वास्तविक रूप का उद्बोधन करने पर श्री हनुमान जी वानर वीरों से अपने अद्भुत उत्साह का वर्णन करते हुए कहते हैं, यथा राघव विनुर्मुक्ता सरा श्वसन विक्रमा गच्छेत् गविष्यामि लंकाम रावण पालिताम नहीं दक्षामि यदि ताम लंकायां जनकात्मजाम अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि स्वरालयम् यदि वा विदिते यदि वा तुदिवे सीतां न दक्षामि कितश्रमा बुद्ध्या राक्षस राजानां मानिष्यामि रावणं सर्वथा कृत्कार्योः मेष्यामि सह सीतया आनिष्यामि लंकां समुत्पाट्य रावणं। जैसे अमोघ राम बाण धनुष से छूटकर लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि अमोघ राम बाण धनुष से छूटकर लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही मैं रावण पालित लंका में पहुंच जाऊंगा। यदि जनकात्मजा को वहां न देख पाया तो इसी वेग से स्वर्ग को जाऊंगा। यदि वहां भी सीता के दर्शन नहीं हुए तो राक्षस राज रावण को ही बांध कर लाऊंगा।
अथवा रावण सहित लंका को ही उखाड़ कर ले आऊंगा, अथवा रावण सहित लंका को ही ले आऊंगा। किसी भी तरह कार्य पूर्ण करके ही सीता सहित आऊंगा। लंका प्रवेश, सीतान्वेषण, लंका भ्रमण, अशोक वन का मार्गण, ये सभी अद्भुत साहस एवं सूक्ष्म बुद्धि के ही परिचायक हैं। परंतु सीता संभाषण की समस्या सभी समस्याओं से विगत बताई गई है। इस चिंतन को भी वाल्मीकि जी ने वानर चिंतन ही बताया है। जानकी जी के दर्शन कर लेने के पश्चात सीता जी के प्रति रावण के वचन उनके, उसके बाद जानकी जी का शोक, राक्षसियों का तर्जन तथा सीता द्वारा शरीर त्याग देने के प्रयत्न आदि को भी श्री हनुमान जी ने अत्यंत सतर्कता और बुद्धिमानी पूर्वक राजा दशरथो नामो आदि कहते हुए अयोध्यापति दशरथ के वर्णन से संक्षिप्त गाथा का आरंभ कर जानकी जी के हृदय में परम हर्ष उत्पन्न किया। यहाँ तक श्री हनुमान जी का सामान्य उद्बोधन था। माँ सीता की प्रथम परमानंदमयी दृष्टि शिशुपा अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी पर पड़ी। ददर्शो पिंगलाधिपते माच्यम बातात्मजम सूर्यमगोदश्यतम। यहाँ से उदीयमान सूर्य के समान श्री हनुमत सूर्य का वास्तविक उदय आरंभ हुआ। जानकी जी के मन की अनेक वैकल्पिक शंकाओं को शांत करना, उनके मन में अपने को श्री रामदूत होने का सत्य विश्वास दिलाना, बातचीत के बीच बार बार जानकी जी को संदेह होते आना और उनको अत्यंत गंभीरता पूर्वक शांत करना श्री हनुमान जी की कुशाग्र बुद्धि का ही कार्य है। अंत में जानकी कृपा पात्र श्री हनुमान जी चूड़ामणि लेकर जानकी शोकाग्नि के राक्षस समूह को मशक्तुल्य और सिंधु को गौस्पर सदृश बना देते हैं। इस प्रकार उत्तराभिमुख सर्वसिद्ध हनुमान सागर पार जाकर अंगद, जाम्बान आदि वानर समूहों को भी अभिनंदित कर उनके सहित श्री राम दर्शन का प्रथम आनंद कर वचन दृष्टा देवेति कहकर पुनः सौवार्ता सुनाकर श्री राम को परमाह्लादित करते हुए श्री रामचंद्र हनुमान जी के अतुलित बल पराक्रम से कृत हो जाते हैं। यश वीर्येण कृतिनो वयम च भुवनानि वै। श्री हनुमान जी के पराक्रम से हम सब और 14 भुवन उपकृत हैं। ये श्री राम दर्शन के अग्रदूत श्री राम कृपा के अहेतुक प्रेरक और महर्षि वाल्मीकि जी के अत्यंत प्रिय पात्र हैं। रामायण महामाला के महारत्नों श्री राम भक्तों के अन्यान्याश्रय हैं। उनके गुणगण वर्णन का प्रयास आकाश अवगाहन के समान आत्म साहस परीक्षण है। इसमें भी वस्तुतः श्री हनुमान जी की ही कृपा सहायक है। अयोध्या
श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरि ओम तत्सत।